हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में काफ़ी पसंद की जा रही हैं। हमारी कोशिश होती है कि खबरें पूरी तरह से ऑथेंटिक और भरोसे के काबिल हों। इसीलिए जिस मुल्क से खबर होती है वहीं की सोर्स से इंफॉर्मेशन हासिल करके आप तक खबरें पहुँचाने की कोशिश जारी रखी हुई है। आज मैं मिडिल ईस्ट से 6 अहम खबरें लेकर हाजिर हुआ हूँ। हिजबुल्लाह का कहना है कि ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का सीरिया दौरा इलाके में अमेरिका की मोनोपोली का खात्मा है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा हक है। ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे अमेरिका की होगी। उधर सऊदी अरब और अमेरिका सूडान जंग के खात्मे की कोशिश के तौर पर आज जद्दा में अहम मीटिंग करा रहे हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक में 2 और फिलिस्तीनियों का कत्ल किया है। उधर ईरान ने 2005 में फौजी परेड पर टेररिस्ट हमले के मुजरिम को आज फांसी दे दी है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। हिजबुल्लाह की मजहबी कौंसिल के सरबराह शेख मोहम्मद याज़बेक ने कहा है कि ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के सीरिया दौरे ने इलाके में अमरीकी मोनोपोली के भ्रम को तोड़ दिया है और ये साबित कर दिया है कि अब अमरीकी डोमिनेशन यानी गलबा चकनाचूर हो चुका है। लेबनान के नॉर्थ ईस्ट के शहर बालबेक में कल फ्राइडे शाम शेख मोहम्मद याज़बेक ने रईसी के दौरे को तारीखी बताते हुए इसे अमेरिका के ज़रिए 2019 में पास किए गए सीजर कानून के खिलाफ बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा है कि रईसी का सीरिया दौरा इलाके में वाशिंगटन की घटती ताकत और सीरिया में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप्स की सपोर्ट में था। दोनों मुल्कों के बीच मुलाकातों, बातचीत और कोऑपरेशन समझौतों ने इजरायली दुश्मन को हैरान कर दिया है, रेजिस्टेंस की धुरी में नई जान फूंक दी है और इलाके में एक नई शुरुआत की है। शेख याज़बेक ने चीन के जरिए ईरान और सऊदी अरब के बीच कराए गए हालिया समझौते की भी तारीफ की। हिजबुल्लाह लीडर शेख मोहम्मद याज़बेक ने इजरायली फौजी छापों, मुक़द्दस मकामात में घुसपैठ और फ़िलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ जालिम हमलों की मजम्मत की और 87 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इस्लामिक जिहाद के लीडर खाजर अदनान की जेल में शहादत के बाद इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर मजम्मत की मांग की है। इसी बीच इजराइल के हिब्रू मीडिया का कहना है कि रईसी का दमिश्क दौरा इजराइल के लिए खौफनाक तौर पर ख़राब है। इजरायली मीडिया ने कल फ्राइडे को रईसी के सीरिया दौरे को ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह के बीच इत्तेहाद को मजबूत करने की सिमत में एक बड़ा कदम बताया है, जिसे तेल अवीव हुकूमत के लिए खौफनाक तौर पर बुरा बताया गया है। इजराइल के चैनल 12 के फौजी मामलात कवर करने वाले रिपोर्टर नीर दावोरी का कहना है कि इजराइल के खिलाफ एक मोर्चे को और मजबूत करने की कोशिशें चल रही हैं, ये कहते हुए कि ईरानी प्रेसिडेंट ने तेहरान, दमिश्क, हिजबुल्लाह इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए दमिश्क का दौरा किया है। ये किसी भी तरह से इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। उधर अमेरिका का कहना है कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी आज़ादी है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन का कहना है कि नेतन्याहू को व्हाइट हाउस के जरिए इन्विटेशन ना दिए जाने पर कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। जैक सुलिवन ने कहा कि वाशिंगटन ईरान के न्यूक्लियर खतरे के खिलाफ इजराइल को कार्रवाई की आज़ादी देता है। सुलिवन ने थर्सडे को वाशिंगटन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में तकरीर करते हुए कहा कि हमने ईरान को साफ कर दिया है कि उसे कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जैसा कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बार बार कहा है कि वो इस रुख पर बाकी रहते हुए ज़रूरी कार्रवाई करेंगे जिसमें इजराइल की कार्रवाई के लिए आज़ादी की इजाज़त देना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जो प्रेसिडेंट के ध्यान में है और मेरा ध्यान हर दिन है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये इलाकाई सिक्योरिटी और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए और अमेरिका के लिए हकीकी खतरा है और हम कार्रवाई करना जारी रखेंगे। हाँ, ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकेंगे और फिर एक डिप्लोमेटिक हल की तलाश करेंगे जो इसे लंबी मुद्दत तक स्टेबिलिटी के रास्ते पर रखेगा। अमेरिका के इस बयान के बाद ईरान के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार अली शमखानी ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ इजराइल की टेररिस्ट सरगर्मियों के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। अली शमखानी ने कल एक ट्वीट में ये बात कही है। शमखानी ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के पिछले बयानात का
का हवाला दिया, जिसके ताज़ा बयान में कहा गया है कि वाशिंगटन की तरफ से तेल अवीव को ईरान के न्यूक्लियर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की आज़ादी देने की बात की है। प्रेस टीवी ने कहा है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश कहता रहा है। सुलीवन के बयान में अमेरिका और उसके दोस्तों के जरिए ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ लगातार जारी इल्ज़ामात को दोहराया गया है। तेहरान ने हमेशा दावा किया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से पुरअमन मकासद हासिल करने के लिए है और ईरान का न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने एक फतवा भी जारी किया है, जिसमें ऐलान किया गया है कि न्यूक्लियर हथियारों को हासिल करना, बनाना और इस्तेमाल करना इस्लामी उसूलों के खिलाफ है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। अली शमखानी ने एक फारसी ट्वीट में लिखा है कि अमेरिका के जरिए ये कबूल किए जाने का मतलब है कि अमेरिका ईरान के कारखानों और लोगों के खिलाफ इजराइल की सभी टेररिस्ट कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार है और यकीनी तौर पर इसके नतीजों को भी कबूल करना चाहिए। प्रेस टीवी के मुताबिक इजराइल ने 7 ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों का कत्ल किया है, जिनमें डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे भी शामिल हैं, जिनकी इजराइल ने 2020 में टारगेट किलिंग की थी और इसके अलावा टेररिस्ट क्राइम्स के साथ कई मौक़ों पर ईरान के न्यूक्लियर कारखानों को निशाना बनाया था। इजराइल मिडिल ईस्ट में तनहा न्यूक्लियर हथियारों का मालिक है, जिसके पास सैकड़ों न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इसी बीच सऊदी अरब और अमेरिका का कहना है कि सूडान जंग में शामिल फरीकों के बीच जद्दा में आज सैटरडे को बातचीत शुरू हो रही है। खबर लिखे जाने तक इस मीटिंग की तफसील सामने नहीं आ सकी थी। अल अरेबिया के जेनिफर बेल ने लिखा है कि सऊदी अरब और अमेरिका ने 6 मई 2023 को जद्दा में सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के नुमाइंदों के बीच बातचीत से पहले इस शुरुआत का खैर मकदम किया है। सऊदी सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने एक जॉइंट बयान का हवाला देते हुए कहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका ने दोनों फरीकों से मांग की है कि वे सूडानी नेशन और लोगों के फ़ायदे को ध्यान में रखें और सरगर्म तौर से जंगबंदी की सिमत बातचीत में शामिल हों और टकराव को ख़त्म करें, जो सूडानी लोगों को तकलीफ से बचाए और मुतासरा इलाकों में इंसानी मदद मुहैया की जा सके। आपको बता दूं कि जद्दा में होने वाली मीटिंग लड़ाई को ख़त्म करने की पहली सीरियस कोशिश है। सूडान की फ़ौज के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने वेडनेसडे को साउथ सूडान के जरिए ऐलान शुदा 7 दिन की जंगबंदी को सपोर्ट किया था, लेकिन कल फ्राइडे सुबह रैपिड सपोर्ट फोर्स ने कहा था कि वे अमेरिका और सऊदी अरब की कोशिश के नतीजे में पिछले 3 दिनों के सीज फायर को बढ़ा रहे हैं। 15 अप्रैल को सूडान की फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच शुरू हुई जंग के बाद से कई जंगबंदियों पर रजामंदी बनी, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं हो सका। आज सैटरडे सुबह राजधानी खार्तूम और उसके आसपास किसी तरह की गोलीबारी नहीं होने की खबर है। आज तक इस टकराव में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और दसियों हजार लोग पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। उधर इजराइल से खबर है कि वेस्ट बैंक में किए गए हमलों में इजरायली फौज ने 2 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है। इजरायली मीडिया फिलिस्तीनियों को टेररिस्ट कहता है। जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि इन दोनों का फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का मेंबर होना कंफर्म है और उन पर आने वाले वक्त में हमलों को अंजाम देने का प्लान बनाने का शक था। मरने वालों की पहचान 22 बरस के समर सलाह अल शाफेई और हमजा जमील हारोश के तौर पर की गई है, जिन्होंने ट्यूसडे को अवनी हेफेट्स में गोलीबारी के हमले को अंजाम दिया था। इसी बीच इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर ने कहा है कि टेररिस्ट की डेड बॉडीज लौटाना एक सीरियस गलती है। इजराइल के चैनल I-24 के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि अगर बेन गवीर इसी रास्ते पर चलते रहे तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बेनी गैंट्स को सरकार में शामिल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। नबलस में एक ऑपरेशन के दौरान थर्सडे को मारे गए फिलिस्तीनियों की 3 डेड बॉडीज, जिनमें से 2 लूसी और उनकी बेटियों माया और रीना के कत्ल में शामिल थे, वापस दी गई थी। एक ट्वीट में बेन गवीर ने इस फैसले को एक सीरियस गलती बताया जो उनके मुताबिक इजराइल को महंगा पड़ेगा। इस सब के दरमियान तेहरान से खबर है कि 2015 में अहवाज में फौजी परेड पर हुए हमले समेत कई टेररिस्ट कार्रवाइयां अंजाम देने वाले बदनाम टेररिस्ट ग्रुप हरकतुल निजाल के सरगना हबीब फर्जुल्ला चाब को आज सुबह सवेरे फांसी दे दी गई है। पारस टुडे के मुताबिक तकरीबन 5 साल पहले आर्म्ड फोर्सेस की परेड पर खतरनाक हमले की शाब ने साजिश रची थी, जिसमें बहुत से शहरी शहीद और जख्मी हुए थे। ये टेररिस्ट ग्रुप ईरान में दूसरी भी कई टेररिस्ट सरगर्मियों के लिए जिम्मेदार रहा है।
चाब ने 2005 में टेररिस्ट ग्रुप के सरगना के तौर पर काम शुरू किया, जिसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, इलाके के कुछ मुल्कों और स्वीडन का सपोर्ट हासिल था। इस ग्रुप के हमलों में 450 से ज़्यादा ईरानी शहरी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। इस ग्रुप ने तकरीबन 5 साल पहले अहवाज में आर्म्ड फोर्सेस की परेड पर बड़ा हमला किया था और इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। तकरीबन 2 साल पहले हबीब फर्जुल्ला चाब को ईरानी इंटेलिजेंस ने तुर्की से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालती कार्रवाई चली और फांसी की सजा सुनाई गई। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में हालात किस तेजी से बदल रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के सीरिया दौरे से इजराइल और अमेरिका कितने परेशान हैं। हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि इससे अमेरिका की इलाके में मोनोपोली खत्म हो गई है। अमेरिका ने इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमले की खुली इजाजत देकर ऐसे हमलों में खुद के शामिल होने को कबूल किया है। इस सब के बीच सूडान जंग खत्म कराने की कोशिशें तेज हो रही हैं, लेकिन इसमें अमेरिका के शामिल होने से यह शक होता है कि वो अमन बहाल नहीं होने देगा, क्योंकि वो दुनिया भर में हथियारों का कारोबार करता रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।